जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जैसे कि कल आपका सभी क्लास ऑफ था और इसके बारे में हमने सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम पर बता दिया था, और आप में से जो भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ भी वहीं पर दिए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और देखिए इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, भास्कर कौन सा सही रूप से लिखा गया है? तो डी ऑप्शन में देख सकते हैं, ये जो भास्कर है ये सही रूप में लिखा गया है। और इस भास्कर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूसरे का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में कठिन परिश्रम को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। आकाश पाताल एक करना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तीसरा प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में पहले भी कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। इसका आंसर जो ही बच्चे सूर्य सुता को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने इस प्रश्न को कराया था। तो देखिए, जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो शब्द में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, फिर लास्ट में मैथ्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। ये पुस्तक रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा 1868 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अत्यधिक घने वन। तो घने वन में पूछे तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ है तो आप सभी जानते हैं ये तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम है, लेकिन घने वनों में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। तीनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक यहीं पर होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो बात करें NH1 की कुल लंबाई है 535 किलोमीटर। NH2 की बात करें तो इसकी लंबाई है 1214। NH3 की लंबाई है
427 यहाँ पे लिख देते हैं। NH3 की लंबाई 427 है और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH4 की लंबाई की बात करें तो 230 है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक लंबाई जो है NH2 1214 है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं NH2 है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो 9 का आंसर जो भी बच्चे क्या होगा, ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन यानी रूपरेखा या डिजाइन एक ही बात है, किसके द्वारा बनाई गई? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, ताजमहल कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है और उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य स्थापत्यकार थे। और लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं है, ऑप्शन में देखिए उस्ताद ईसा दिया गया है। उस्ताद ईसा जो है ये उस्ताद अहमद लाहौरी के प्रधान मिस्त्री थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उस्ताद ईसा। अगर ऑप्शन में उस्ताद अहमद लाहौरी है तो आपको वही आंसर करना होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी को ध्यान रखें। भारतीय सांख्यिकी संस्थान खाली स्थान में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता जो है हमने आपको बताया था हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 12वें प्रश्न का आंसर है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्धारित अधिकतम आयु, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई सीमा तय नहीं है अधिकतम के लिए, न्यूनतम के लिए भले ही 35 वर्ष है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो देखिए, अली अकबर खान जो है ये मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और ये सरोद बजाते, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सरोद। आगे है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर करें, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास का युद्ध ये कब होता है? जनवरी 1760 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है जनता दल सरकार के शासनकाल में 1990 में, ध्यान रखना है 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सही जवाब है जनता दल JD। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थल में की जाती है, यानी कि सामूहिक खेती जो है ये किस घास स्थल क्षेत्र में
की जाती है? तो ध्यान दीजिए, सामूहिक खेती स्टेपिज घास के मैदानों में की जाती है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, स्टेपिज। 19 नंबर में है, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? सभी ऑप्शंस को आप सभी ध्यान से पढ़िए। तो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में डी को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चाय कर के विरुद्ध क्या है? विरोध था ये बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। और अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। IRDP कहे तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना। सही जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना। वेदांगों की संख्या कितनी है? देखिए, वेदांग को क्यों बनाया गया? तो वेदों की ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांग की कुल संख्या 6 है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कौन कौन से। तो शिक्षा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शिक्षा है। दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चलिए सभी को बोल देते हैं। चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो 6 वेदांग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? और देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है मध्य निषेध सिपाही का जनवरी के लास्ट वीक में होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में अब जुड़ जाइए, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो भूकंप लेखी द्वारा किसकी सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरंग? तो 23 का आंसर क्या होगा? पी तरंग। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये तरंग सबसे अधिक गति से चलती है। इसकी गति 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहता है। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? तो इसका सही जवाब है मेसोपोटामिया। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? चलिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 25 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 376 धारा के अंतर्गत अभियोजित किया गया है। सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखें 376। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर बताएंगे 26 के लिए। तो ध्यान दें, किसी देश का विकास जो है सामान्यतः उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गया, औसत साक्षरता हो गया, स्वास्थ्य स्तर हो गया आदि, इन सभी से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों के स्वास्थ्य स्तर। डी ऑप्शन सही आंसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? ये प्रश्न आप लोग मार्क करके रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 27 का आंसर क्या होगा? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में
100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। कितने दिन? 100 दिन। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? देखिए, इस प्रश्न को हमने बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में किया था। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जो ये बच्चे ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे बी को दिए हैं, सही आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम क्या है? रॉल्फ फिच। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसने पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया और यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखिए, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो 31 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है, 9 संचालकों द्वारा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? तो 32 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 1564 में। इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिए, पूछा जाता है। और अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? अच्छा, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न बताते हैं। अगर पूछे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज पूछे तो एडवर्ड जेनर ने। कब? 1796 में। और टीकाकरण की खोज पूछी तो भी एडवर्ड जेनर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 36 के लिए आंसर जो ये बच्चे डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1979 में किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी? तो देखिए, अकबर ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से कहाँ किया था? अकबर से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष में किया था? तो ध्यान रखेंगे 1571 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अकबर ने किया था मजहर की घोषणा। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए, 39 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था चिकित्सा क्षेत्र के लिए। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर है 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से, ध्यान रखेंगे। मोहिनी अट्टम पूछे तो केरल से संबंधित है। कथकली भी केरल से है। कथक पूछे तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को
किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। कब मिला? तो 1930 में। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला है। तो 43 का आंसर है, किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? बिल्कुल ये सभी टॉप लेवल का प्रश्न है। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? फटाफट से आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब किए हैं, 1562 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है किस खेल से? तो हॉकी से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया? तो देखिए, मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया? तो गुरु नानक ने। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। लोथल जो है ये गुजरात में वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो हमने आपको बताया था NH1 जो है जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को, लेकिन NH2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1969 से प्रदान किया जा रहा है। आगे देखिए, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, फेफड़ा को। अब आपके यहाँ से 51 नंबर के मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो मैथ्स के प्रश्न है, x अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो x अनुपात 3/7 है, तो इसको इस तरह से लिखिए x/3/7। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, x गुना 7 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। और समानुपात का मतलब यहाँ पे आप बराबर का साइन लगा दीजिए। उसी प्रकार से इधर देखिए 7/9 और अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे, फिर 5/9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/9 और गुना क्या हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं फिर से, 7/9 और गुना क्या हो जाएगा? 9/5। तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचा? 7/5 होगा। तो इधर अब बराबर में हम लिखते हैं 7/5। अब देखिए समीकरण अगर आप जानते हैं तो 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x/3 बराबर 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 बराबर 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/5। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, 3/5 देख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो देखिए फिर से यहाँ लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या है? 1/√5। अगर यहाँ से आप cot थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और इधर 1/√5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को cot थीटा से, √5 को 1 से, तो यहाँ पे निकल कर आएगा cot थीटा बराबर √5। अब एक सूत्र होता है cot थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है
यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर का सूत्र। तो 1 प्लस कॉट के जगह पे √5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और प्लस 1 यानी कि 6। सी ऑप्शन जिसका भी आया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, एक व्यक्ति 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है एवं 1,000 रुपये अतिरिक्त धुलाई एवं 2,000 रुपये उसको स्थापित करने पर खर्च करता है और इस लेन देन में उनको 15% का लाभ कमाने के लिए उसका क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका जो सीपी होगा क्या होगा, देखिए 22,000 रुपये में खरीदा, 1,000 रुपये अतिरिक्त धुलाई और 2,000 रुपये में स्थापित, यानी टोटल जो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ 25,000 हो गया। ठीक है, जोड़ लीजिएगा सभी को। और परसेंटेज प्रॉफिट इसको कितना लेना है, 15% लेना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए निकाल देते हैं। तो इसका एसपी बराबर हो जाएगा, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस है 25,000। ठीक है, इस पर लेना है इसको प्रॉफिट 15%। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस को पढ़ा है तो 15% लाभ का मतलब होता है 115/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 115 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और इसको करेंगे तो 5 7 और 2 8 ये आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 28,750 डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 3 मैथ्स के प्रश्न को ही रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग फटाफट से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।